नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हिंदी के टॉप टू टॉप क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही संभावित प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों। फ्रेंड्स, श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज देते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एम सी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है जो कि 25 अगस्त से स्टार्ट होगा, जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कराएंगे। चाहे आपका मैथ हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, संस्कृत हो या ईवीएस हो। पेपर सेकंड आपका सोशल साइंस हो या साइंस हो, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी टॉपिक बाय टॉपिक, कंटेंट बाय कंटेंट इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे। दोस्तों, अनअकैडमी के प्लस फीचर्स ये हैं कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपके रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डे बाय डे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ्स मिलेंगी। दोस्तों, सीटेट के साथ साथ आपको रीट के, यूपी टेट के और आपका एमपी टेट, इन सभी के लिए एक्सेस खुल जाएगा यदि आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का। अनअकैडमी की खास बात यह है कि वन टाइम प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 ईयर में जितने भी बैचेस लॉन्च होते हैं, अपकमिंग होते हैं, ऑन गोइंग होते हैं और कंप्लीटेड होते हैं, उन सारे के सारे बैचेस के लिए आपका एक्सेस जाता है खुल और अपनी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों, एक बार रेफरल को, इसकी फीस कितनी रखी गई है, तो 80% प्राइस ड्रॉप के साथ जो 4500 का कोर्स था वह दोस्तों 899 में आ गया है। और दोस्तों, यदि आप मेरा रेफरल कोड AUDI10 ऑडी10 यूज करते हैं दोस्तों, 10% डिस्काउंट के साथ आपको पड़ जाएगा 729 रुपए में, जिसमें आपको सी टेट, रीट, एमपी टेट सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। एक बार रेफरल कोड नोट कर लीजिए, तभी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी से, सौर सैनी से, ब्राचड़ से, आपकी अर्ध मागधी से। तो सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी विकसित हुई। पश्चिमी हिंदी कहां से विकसित हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से। और दोस्तों, पश्चिमी हिंदी दोस्तों कौन सी हुई? खड़ी बोली। कौन सी हुई? खड़ी बोली। तो इस प्रकार आप कह सकते हो सौर सैनी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ? तो सौर सैनी अपभ्रंश का विकास हुआ। चलिए भाई, चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। दोस्तों, यदि बात की जाए हिंदी की आदि जननी को लेकर के, तो हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है हिंदी की आदि जननी। यदि पूछा जाए हिंदी की उत्तराधिकारी कौन सी है, तो आप कहोगे संस्कृत है। यदि पूछा जाए हिंदी का विकास किससे हुआ, तो आप कहना अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व सबसे ऊपर, मान्य महिमंडल के बीच। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, हरिऔध या निराला। तो दोस्तों, ये पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा राशो वाला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? राशो वाला खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। तो राशो वाला खंड के नाम से आपका प्रसिद्ध है परमाल रासो। सी आंसर सही हो जाएगा। परमाल रासो लिखा किसने है? तो आप कह देना जगनिक ने लिखा है। किसने लिखा है? जगनिक ने आपका परमाल रासो लिखा है। महोबा के राजा परमाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इति और आदि है, इति और आदि है, इत्य प्लस आदि है, इति और आदि है।
दोस्तों इत्यादि का यदि मैं संधि विच्छेद की बात करूं तो इति और आदि मिलकर के इत्यादि का संधि विच्छेद बनता है। ई और आ के मेल से आपका या बनता है और ये यण संधि का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? नीति, नास्तिक, पक्ष या नास्तिक। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? नास्तिक है, नीति है, पक्ष है, क्या है? दोस्तों नास्तिक हो जाएगा, विशेषण शब्द नास्तिक हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो नीला है जिसका कंठ क्या हो जाता है? नीलकंठ हो जाता है। नीला है जिसका कंठ नीलकंठ बहुव्रीहि समास हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नीला है जिसका कंठ नीलकंठ बहुव्रीहि समास है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है घोटक, पत्ता, सच या अनजान। घोटक पत्ता का पत्र हो जाता है, सच का सत्य हो जाता है, और घोटक जो होता है दोस्तों इसको घोड़ा कहते हैं। घोड़ा, घोटक, हय, तुरंग, बाजी, सैंधव, चेतक, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों तत्सम कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर आपका तत्सम हो गया। चलिए भाई चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं लगा है? अन उपसर्ग किसमें नहीं लगा ये पूछा गया है। अनु और इति मिलकर के अनुमति हो गया, अनु और एषण मिलकर के अन्वेषण हो गया, अन और अंत मिलकर के अनंत हो गया। तो दोस्तों इसमें आपका अनुपसर्ग नहीं लगा है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनु है, अनु और चित होगा, अनुच और ता होगा, नहीं, अन और उचित मिलकर के अनुचित बनेगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है? घर में, खेलकूद में, समाज में या विद्यालय में। दोस्तों जो भाषा का मानक रूप है वह बालक सीखता है विद्यालय में। कहाँ सीखता है? भाषा का मानक रूप बालक विद्यालय से सीखता है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कोई काम है जिसको देर से करने वाले के लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? दीर्घदर्शी, विलंबी, अदूरदर्शी या दीर्घसूत्री। तो किसी काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द बताना है तो आपका हो जाएगा विलंबी। सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ आज की श्रृंखला समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।